गाइस, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस पर किसी भी तरह का कमेंट देना ही अपने आप में कंट्रोवर्शियल, डिस्क्रिमिनेटरी और जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा काम ही है फैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस को ढूंढना, और इसीलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंचुरी से जो डिबेट होता आ रहा है कि वुमेन और मेन में से ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट कौन है, उसके बारे में हम एक डेफिनेट आंसर ढूंढ पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये सवाल सताता है देन बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। नाउ मेन एंड वुमेन में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों नेचर के ब्यूटीफुल क्रिएशंस हैं। ह्यूमरसली ये कहा जाता है कि गर्ल्स आर वाइजर देन बॉयज बिकॉज दे नोस लेस एंड अंडरस्टैंड मोर, एंड ऑल्सो some girls works more on their looks and less on their minds because they knows that boys are stupid and not blind. Men को कहा जाता है कि वो मार्स से आए हैं और वुमेन को वीनस से, लेकिन हिस्ट्री के शुरुआत से ही मेन को वुमेन के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, और हमारे वर्ल्ड के सारे मेजर रिलीजन्स में भी ये पाया जाता है। इसीलिए तो हमारे सारे गुरुस या प्रॉफिट्स और उनके बाद उनका प्रचार करने वाले सारे मेल्स ही थे, ना कि फीमेल्स, लाइक जीसस क्राइस्ट, प्रोफेट मोहम्मद, प्रोफेट मोसेस, गौतम बुद्धा, गुरु नानक एटसेट्रा। उसी तरह सारे फील्ड्स जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंसेस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, आर्ट्स और यहाँ तक कि बिजनेस और गवर्नेंस में भी ज़्यादा मेन ही पाए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ डिकेड्स में फीमेल्स का भी इन सारे फील्ड्स में रेवोल्यूशनरी योगदान होने लगा है। तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेन ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वुमेन से? लेकिन अगर मेन वाकई में स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते तो हमारे जेल्स में बंद लगभग 90% लोग मेल नहीं होते। बट दोनों मेन एंड वुमेन इस बात पर एग्री करेंगे कि फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना मेन का ही ज़्यादा होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ तब यही क्राइटेरिया उनके सर्वाइवल में ज़रूरी था। मेन की सुपीरियर स्ट्रेंथ की वजह से वो फॉरेस्ट और केव्स में स्टिक्स और स्टोन्स की मदद से हंटिंग और फूड गैदरिंग करने लगे। वुमेन का रोल घर पर कुकिंग करना और बच्चों को संभालना था, और यही दोनों के अलग अलग रोल्स आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही चलते रहेंगे। चार्ल्स डार्विन ने भी 160 साल पहले अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि ईदर अडॉप्ट और पेरिश, और यही रोल्स और इससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को दोनों मेन एंड वुमेन ने बहुत पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। स्टडीज में पाया गया है कि मेल का फीमेल ब्रेन से करीब 8 से 13% वॉल्यूम यानी कि फिजिकल साइज ज़्यादा होता है, लेकिन वो शायद इसीलिए होता होगा क्योंकि मेन का फिजिकल साइज वुमेन से अधिक होता है। बट फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ब्रेन का बड़ा होना मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट होना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एलिफेंट्स और व्हेल्स के ब्रेन्स तो हमारे ब्रेन से कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव स्किल्स का उनके ब्रेन्स के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। फीमेल ब्रेन्स में तो ज़्यादा फोल्ड्स पाए गए हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का सरफेस एरिया अधिक होता है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सारे ह्यूमंस एम्ब्रायो स्टेज में फीमेल बॉडी टाइप से ही अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर 4 हफ्तों के बाद अगर उसमें वाई क्रोमोसोम्स होगा तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है, सिक्रेट करना स्टार्ट करेगा, और फिर यही हार्मोन दूसरे हार्मोन्स के साथ मिलकर एम्ब्रायो में डिफरेंसेस लाएंगे। एवरेज गर्ल्स बॉयज़ के मुकाबले फिजिकली जल्दी मैच्योर्ड होती है, और इसी वजह से हम एक 10 या 12 साल के लड़का या लड़की को कंपेयर नहीं कर सकते।
स्टडीज में पाया गया कि एक 12 साल की लड़की का एवरेज IQ 100.4 था और इसी एज के लड़के का एवरेज IQ था 99.2। लेकिन फिजिकल मैच्योरिटी और ग्रोथ हार्मोन के बाद बॉयज़ का जनरल इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ जाता है और वही स्टडी इस बात का भी गवाह बनी, क्योंकि पाया गया कि 16 साल के लड़के का एवरेज IQ 100.8 हो गया और गर्ल्स का 99.2 था। अब ये स्टडी भी कोई खास कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए काफ़ी नहीं है। ह्यूमन ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ साथ कल्चरल, एनवायरमेंटल एंड इवन रिलीजियस डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। सभी ह्यूमंस में दो चीज़ें कॉमन हैं, इमोशंस और इंटेलेक्ट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया कि फीमेल ब्रेन्स का हिप्पोकैम्पस एरिया बॉयज़ के मुकाबले ज़्यादा है और यही ब्रेन पार्ट हमारे इमोशंस और लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है और इसीलिए कहा जाता है कि गर्ल्स ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बॉयज़ के मुकाबले ज़्यादा होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि फीमेल्स ब्रेन के दोनों पार्ट्स का यूज़ करती है, जबकि मेल्स एक ही ब्रेन पार्ट का यूज़ कर सकते हैं और इसी वजह से फीमेल्स मल्टीटास्किंग जैसे हाउस वर्क, कुकिंग, क्लीनिंग, ऑफिस वर्क, बच्चे संभालना इजीली कर सकती है और मेन एक ही जॉब ज़्यादा फोकस्ड और एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं। वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर्स ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बायोलॉजिकली हार्मोन ऑक्सीटोसिन फीमेल्स में ज़्यादा रिलीज होता है और इसी वजह से वो ज़्यादा जेनरस, कंपैशनेट, ट्रस्टवर्दी होते हैं और इमोशनल कनेक्शंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनफैक्ट गर्ल्स बॉयज़ के मुकाबले ज़्यादा रीडिंग और ज़्यादा स्कूल का होमवर्क करती है और वो करीब 25% लेस बॉयज़ के मुकाबले पीयर प्रेशर का शिकार बनती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बॉयज़ के मुकाबले कम वर्चुअल वर्ल्ड और गेम्स खेलती है, जबकि बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होने की वजह से ये अधिक एग्रेसिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं और यही उनकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस का कारण भी है। फ्रेंड्स, ऐसा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है जिससे कि हम कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये कुछ ऐसी बात है कि हम कंपेयर कर रहे हैं एप्पल्स और ऑरेंजेस को। दोनों मेल्स और फीमेल्स के यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। बट इन अ वर्ड, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर ब्रेवर देन यू बिलीव एंड स्ट्रॉन्गर देन यू सी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नाउ टेल मी अबाउट योर ओपिनियन कि आपको क्या लगता है, मेन एंड वुमेन में से सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है? मेरे हिसाब से तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करेगा वही सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। एंड थैंक्स अ लॉट गाइस, आप लोगों की वजह से हमारे 100 सब्सक्राइबर्स का मार्क पूरा हुआ। So, as I have promised कि आप में से ही किसी को मीवी के वायरलेस कॉलर ईयरफोन्स मिलेंगे। So, here we go। आपको कमेंट्स में लिखना होगा कि पिक मी और जो लोग कमेंट करेंगे उनमें से ही किसी एक लकी इंसान को हमारा गिफ्ट मिलेगा। So, बेस्ट ऑफ लक गाइस। हम आपके कमेंट्स के इंतजार में रहेंगे। And thanks for watching. Stay happy and always be curious.